अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारी नई से नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें और आप लोग हमारी वीडियो से यूँ ही फ़ायदा उठाते रहें। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी फेशियल पैरालिसिस, यानी जिसको हम आम अपनी तिब्बी ज़ुबान में, अपनी उर्दू ज़ुबान के अंदर लकवा के नाम से जो है वो जानते हैं, जिसके अंदर मरीज़ जो होता है उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसके उज़लात जो होते हैं वो खिंच जाते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर हम रोशनी डालेंगे कि लकवा जो है इसके होने के क्या क्या असबाब होते हैं और अलामात क्या क्या देखने में सामने आती हैं, और उसको हम किस तरीके से अपने घरेलू ट्रीटमेंट के ज़रिए से, अपने ग़िज़ाई इलाज के तरीके से हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो लकवा जौन सा है, इसके लुग़वी माना जो है वो उकाब के हैं। उकाब जो है वो जिस वक़्त बैठता है तो अपने मुंह को एक तरफ को माइल करके बैठता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा जो होता है, उसका मुंह जो होता है, उसकी बाछ फराख हो जाती है। बिल्कुल इसी निस्बत से जो लकवा का पेशेंट होता है, उसके जिस साइड के ऊपर भी लकवा होता है उसका मुंह दूसरी जानिब को जो है वो खिंच जाता है, उसके फेस का एंगल जो सा होता है वो ख़राब हो जाता है और बाछ जो होती है वो फराख हो जाती है, जिसकी वजह से इसको लकवा कहा जाता है। तो ये तो थी नाज़रीन कराम इसकी वजह तस्मिया के लकवा को लकवा जो है वो क्यों कहा जाता है, इसके लुग़वी माना जो है वो क्या हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि कानून मुफरद आज़ा की रोशनी में मरीज़ के जिस्म का क्या मिजाज बनता है, कहाँ पर बिगाड़ आता है जिसकी वजह से उसको लकवे का प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। तो उमूमन जौन सा देखने में आता है, लकवा हमेशा दाईं तरफ होता है, बाईं तरफ का अमूमन लकवा नहीं होता, लेकिन अगर बाईं जानिब लकवा होगा तो उस जानिब का फालिज भी ज़रूर होगा, यानी उस साइड की बाईं जानिब की जौन सी बाजू है और जौन सी टांग है उसकी भी हरकत जो होगी वो मुतासिर होगी। तो बेसिकली लकवा जौन सा है इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 पे तो ये तशन्नुज की वजह से होगा, यानी उज़लात के अंदर तशन्नुज आ जाएगा, उसके अंदर खिंचाव आ जाएगा, उसमें स्टिफनेस होगी। और दूसरा जो है ये इस्तिरखा यानी ढीलापन और लटक जाने की वजह से भी इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले की बात वाज़े की कि लकवा अमूमन जो होता है अक्सर ये राइट साइड पर ही होता है, लेफ़्ट साइड पर होगा तो साथ में लेफ़्ट साइड का जौन सा फालिज है वो भी साथ में ज़रूर पाया जा रहा होगा। अब चूँकि लकवा जौन सा होता है ये दाईं साइड के ऊपर होता है, तो अमूमन असाबी उज़लाती तहरीक के अंदर, ठीक है, जिस वक़्त गलीज़ बलगम जौन सी होती है, बलगम मुताफ़िन हो जाती है और इसके ये सौदा के साथ जो है वो मिलती है और जिस्म के अंदर बिगाड़ आना शुरू होता है, तो उस वक़्त में लकवा का प्रॉब्लम जो होता है वो मरीज़ को फ़ेस करना पड़ता है। तो ये तो इसकी वजूहात थी। अलामतें क्या होती हैं, अगर राइट साइड जो होती है उसका लकवा उसको होता है तो उसका मुंह जौन सा है वो बाईं जानिब को खिंच जाता है, यानी बिल्कुल ऐसे है कि अगर दाईं साइड पे होगा तो मुंह बाईं जानिब को खिंच जाता है और बाईं जानिब को होगा तो दाईं जानिब को खिंच जाएगा। उसके फेस का एंगल जौन सा है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसकी आई लैशेस जो हैं वो पूरे तौर पर बंद नहीं होंगी, दोनों लिप्स देखें तो वो ठीक तरह से बंद नहीं होंगी। दाईं साइड का है, दाईं साइड की आंख जो है वो उसकी प्रॉपरली बंद नहीं होती है। पेशेंट अगर सो रहा है तो सोते वक्त में भी उसकी जो दाईं जानिब की आंख है वो उसकी खुली रहेगी, बाईं जानिब का है तो फिर बाईं जानिब की आंख जो है वो उसकी खुली रहेगी। दोनों लिप्स भी ठीक तरीके से नहीं मिलते, बात करने में, खाने पीने में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पानी पीता है तो पानी बाहर उसका निकल सकता है, गिर जाता है, वो किसी चीज़ के अंदर जो है वो फूंक नहीं मार सकता, सीटी नहीं बजा सकता, मतलब इस तरह की जो सारे अफ़ाल हैं जो एक नॉर्मल बंदा जो है वो उसको अदा कर सकता है, ऐसा बंदा उसको करने से कासिर हो जाता है। तो अलामात ये होंगी। और अगर साथ में जो है वो उसको फालिज है तो अगर वो राइट साइड का है तो उस जानिब की उसकी जो है वो बाजू और टांग
उसकी हरकत मुतासर होगी। लेफ़्ट साइड का है तो लेफ़्ट साइड की बाजू या टांग की हरकत भी जो है वो मुतासर हो सकती है। तो ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो ये तो थी इसकी असबाब, इसकी अलामात, ठीक है, और इसकी तहरीक जो होती है वो क्या होती है। अब हम बात करते हैं मरीज़ के ग़िज़ाई इलाज के बारे में। जैसा कि आपको पता है कानून मुफरद अज़ा की ख़ासियत है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को 100% जो है वो मेडिसिन के बजाय उसकी ग़िज़ाई इलाज के ज़रिए से क्योर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और ग़िज़ा ही बेहतरीन आपका इलाज में मुआविन और मददगार साबित होता है अगर आप अपनी ग़िज़ा को मेंटेन कर लेते हैं और अपनी बीमारी के मुवाफ़िक, यानी उसमें आपको किन ग़िज़ाओं से बचना चाहिए और क्या ग़िज़ाएँ आप लोगों को लेनी चाहिए, तो इंशाल्लाह किसी दवा की ज़रूरत पेश नहीं आती है। लेकिन अगर साथ में दवा जो है वो लेनी पड़े तो उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों की रहनुमाई करूँगी। अच्छा जी, जहाँ तक बात है ऐसे मरीज़ को आप लोगों ने खाने में, आपके घर में, आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा पेशेंट हो तो जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं या जो है वो तशन्नुज पैदा करने वाली चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें हैं, दूध की बनी हुई चीज़ें हैं, दही की बनी हुई चीज़ें हैं, मीठा है, ठंडे मिजाज जो ठंडा टेम्परामेंट है जिन चीज़ों का, ऐसी चीज़ों से आप लोगों ने मरीज़ को पूरे तौर पर जो है वो उसका परहेज़ है, उसको टोटली उसको बंद कर देना है, ठीक है। अमूमन बड़े बूढ़ों का टोटका होता है, आप लोगों के सामने भी ये बात होगी कि सुना जाता है जब भी किसी पेशेंट को जो लकवा का प्रॉब्लम हुआ है तो कहा जाता है जी उसको आप ऐसा करें, जंगली कबूतर लेकर आएँ, वो फ़लाँ जगह पर मिलता है, तो उसकी आप उसको यखनी पिलाएँ। तो ये जो बड़े बूढ़ों के टोटके होते हैं इसमें लाजमी जो है वो कोई एक पीछे बात छुपी हुई होती है जिसकी वजह से वो सालों साल से लोग उसको उसके ऊपर अमल किए हुए होते हैं और अपनी ज़िंदगियों के अंदर उसको शामिल करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर आपको यही बताऊँगी कि आपने मरीज़ को जो है यानी ऐसी चीज़ें जो गरम खुश्क इस तरह के मिजाज की चीज़ें जिसका मिजाज खुश गरम खुश्क हो, ऐसी चीज़ें आपने उसको इस्तेमाल करवानी है। आप मरीज़ को बिल्कुल जो है वो कबूतर का गोश्त, कबूतर के गोश्त की यखनी, जंगली कबूतर हो और बटेर का गोश्त, इसके अलावा देसी मुर्गी उसकी यखनी, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करवाएं। मरीज़ को बेसनी रोटरी का भी आप लोग इस्तेमाल करवा सकते हैं। और उसका डाइट प्लान आपके पास अगर हमारे कानून मुफरद अज़ा की रोशनी के 6 चार्ट मौजूद हैं तो उसमें से जो 3-4 नंबर के ग़िज़ाई इलाज हैं उसको आप मरीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करवाइए। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसको शिफ़ा देगी। साथ में मज़ीद आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों के लिए नुस्खा जो है वो पेशे खिदमत है, जिसके लिए करना क्या है, आप लोगों ने लौंग जो है 10 ग्राम लेने हैं, जलवत्री जो है वो 20 ग्राम लेनी है और दालचीनी 30 ग्राम लेनी है, यानी 10-20-30 की रेशो है इसकी, लौंग, जलवत्री और दालचीनी। 10 ग्राम लौंग, 20 ग्राम जलवत्री, 30 ग्राम जो है वो दालचीनी। आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए, ठीक है। इसका सफ़ूफ़ रेडी कीजिए 500 mg में, या आप लोग स्पून में उसको इस्तेमाल करवाते हैं, सुबह दोपहर शाम मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं और उसको जो ग़िज़ाई चार्ट मैंने बताए हैं उसका इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह आप लोग इसके अमेजिंग रिज़ल्ट्स भी देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सबको शिफ़ा देने वाली है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो से भरपूर फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।